तरी काढतो. आया ना बैठे ना अंदर थोड़ी देर. फोटो नहीं बनाया वृक्षारोपण માટે 1 घंटा हो गया नहीं जाओ क्या करो करूँ ये એમાં મદદ કરો ये हेल्प करो अंदर पानी हम लोग हेल्प कर दबाओ ना दबाओ पकड़ के रखाओ ये महीना पे कोई सीधू का नहीं ये लाओ यहाँ दबाओ दबाओ यहाँ आइए ना आप मोटा भाई जोड़े भी आप आइए. हाँ ये क्या हम ना जोड़े आप आइए सही है तो जाती पूरा रखो. हाँ आप आइए आ जाइए ये बाजू दिन आगे बाजू आगे ओरा खड्डा हे गेला गार्डन में
वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। Ladies and gentlemen, thank you to each and every one of you for being here with us. Today farewell party of respected Kolte sir. I am delighted to welcome you all to respected sir's farewell party. It is an honor and a great pleasure for me to be able to deliver this speech today. We all are here to bid a reluctant farewell to our respected sir, who, tomorrow going to retire from his position as SSC Telephone Ahmedabad of Western Railway after completed 39 years of railway service. Now I request to respected Girish sir to come on stage and welcome respected Nagar sir as a chief guest of this program. To come on stage and welcome respected Nagar sir. As a chief guest of this program. Now I request to respected Nagar sir to welcome respected Kolte sir. Thank you. Now I respect to respected Girish sir to welcome respected Kolte sir. Thank you. Now I request to respected Ajay Kumar sir to welcome respected Kolte sir. Now I request to respected Gaurav sir to welcome respected Kolte sir. Now I request to come on stage respected Ajit sir. Respected Mr. Kolte and नागर साहब और मिश्रा साहब यहाँ विराजमान है, हमारा कलीग है, मेरा सारे साथियों। शेयर करो तो बहुत कुछ है हम लोगों के साथ में। हम लोग साथ में आए थे, टीसीएम में काम किया, टीसीआई में काम किया, एसएससी में काम किया। कई बार जाके बैठते थे मैं उसके पास, लेकिन उसने तो क्या है कि मेरे को बोल रहा था यार मैं तुमको विदाई करूंगा फिर मैं बाद में जाऊंगा लेकिन उसने सिक्सर मार दिया पहले ही। मतलब 23 में मैं विदाई हो जाए, हेलो 23 में मुझे भी जाना है, तो वो बोल रहा था 24 में। कई बैठे बैठे ऐसे बात होती थी, मुझे स्पेयर टाइम मिलता था, मैं उनके पास जाता था, आपस में हम शेयर करते थे। और जब भी हमारे बीच में या
कोल्टे कभी ऐसा नहीं समझता था कि भाई ये एक्सचेंज का काम है, उसका काम है, कभी भी रिंग करते थे यार, बिल्कुल अपनी तरह से करके या अपना समझ के, अपने एक ही डिपार्टमेंट समझ के हमारे साथ या सबके साथ व्यवहार करते थे। अभी शायद हम मिस कर देंगे उस चीज़ को हमेशा, या उसकी जो डुप्लीकेट दूसरा जो आदमी जो उसके आना बहुत मुश्किल रहेगा, ऐसा है। चलो धन्यवाद। और क्या, कोल्टे का उनके आगे का जीवन अच्छा रहे और यही कामना करते हुए धन्यवाद। मैं कोल्ते जी के साथ 4 साल से अहमदाबाद में साथ में, मैं तो टू यंग हूँ इनके बारे में बोलने के लिए, लेकिन 4 साल इनके साथ जो भी काम किया वो बहुत ही, जो इनके सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है और बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ सभी कर्मचारियों के साथ ये काम करते थे। और मेरे साथ तो इन्होंने हमेशा ही कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने 4 साल बिताए। मैं इनके उज्जवल भविष्य के साथ और क्या बोलेंगे इसको, स्वस्थ जीवन के साथ इन्होंने रिटायरमेंट जो अभी लिया है और भविष्य में भी इसी तरीके से अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। माहौल थोड़ा गमगीन है, विदाई का दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहो, महकते रहो, सबके दिल में बसते रहो। Now I request to respected Mishra sir to come on stage and share his working experience with sir. श्रीमान नागर जी और हमारे साथी कोल्ते जी और साथियों, मैं और कोल्ते रेलवे में लगभग एक साथ ही आए थे, 1 महीने आगे पीछे थे हम लोग शुरू से लेकर के अहमदाबाद और वहाँ दोनों ही साथ रहे। चापानेर में ये था, मैं भी चापानेर में रहा, गोधरा में रहा, और उसके बाद ये अहमदाबाद में आ गया, मैं भी अहमदाबाद। तो हम लोगों ने पूरी सर्विस एक साथ बिताई और अच्छी खासी मित्रता के साथ निभाई। और मैं इनके और इनके परिवार की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। Thank you sir. उपस्थित नागर जी, प्रिय मित्र विकास वैनी और सभी साथी, मैं और विकास, उससे मेरी पहचान का वही बताऊं, ये सामने बैठा था और मैं, हम दोनों एक ही ट्रेन में एक ही कोच में। देखा सीधा सा लड़का कौन है यार। और ये दोस्त मेरा विकास था, हम दोनों साथ में ही गए और साथ में एग्जाम दिया, साथ में पास हुए। आज मैंने एक बात मिस कर रहा हूँ, सीनियर तो मैं हूँ, पहले मुझे रिटायर होना था, भाई आज बाजी मार गया। रिटायरमेंट के बाद इसका लाइफ तो खैर मैं साथ में हमेशा रहूंगा, हम दोनों हमेशा अच्छे ही रहेंगे आगे। और कोई खैर ये तो बताना ही नहीं है कि तकलीफ आएगी, हमारे रहते कभी किसी को तकलीफ नहीं आएगी, ये हमेशा अच्छा है। थैंक यू सर, बहुत खूब। अभी और भी बहुत से बाकी है, मेरे को दिखाई दे रहे हैं। आप आ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को बुलाना पड़ेगा। हेलो हेलो, आपको सुनाई दे रहा है सबको? बोलते और मैं जगताप, हम सब साथ में आए। उसका तो सबको क्या बताऊँ कि वो सभी को हेल्पलेसनेस से रहा उसका आज तक। अभी आधी रात में भी हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने रिप्लाई दिया, तुरंत दिया, हमने कहने के इस तरह के उनका फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट रहे, उनकी रिटायरमेंट लाइफ काफ़ी अच्छी रहे, यही शुभकामनाओं के साथ। ठीक है, थैंक यू। आज के
मुख्य अतिथि और जिनके लिए हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, मेरे परम मित्र और आपके दिलों पे राज करने वाले विकास बोलते, विकास विश्वनाथ बोलते, बीवी बोलते, और खंड सौभाग्यवती बिना विकास बोलते, साथ में उनके अधिकारी श्री नागर साहब, सभी उपस्थित बोलते दादा के साथीगण, उनके रिश्तेदार, बड़े भाई, भाभी, बहनें, रिश्तेदार और दोस्तों, किसी ने मुझसे कहा कि एक लफ्ज के अंदर खुशी को बयान करो। किसी ने मुझसे कहा कि एक लफ्ज के अंदर खुशी को बयान करो। मैंने दोस्त लिख दिया, सबने वाह वाह कर दिया। क्या बात है। कुछ लोग जिंदगी में इस तरह से असर कर जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में इस तरह से असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी अक्सर नजर आते हैं। मिलते तो हैं वो पल दो पल के लिए, मिलते तो हैं वो पल दो पल के लिए, पर ताउम्र दिल में उतर जाते हैं। इस शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँ। उम्र में मेरे से बड़े, उम्र में मेरे से बड़े, वक्त आने पर उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के लिए छोटा बड़ा नहीं देखा। यदि सुनाने बैठूंगा तो रात कम पड़ जाएगी, सुनाने बैठूंगा तो रात कम पड़ जाएगी। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी परिभाषा मेरे अपने इस शायरी में बयान करता हूं। क्या कहते थे वो मेरे को, घबरा मत मेरे दोस्त, मैं हूं ना, घबरा मत मेरे दोस्त, मैं हूं ना। क्योंकि बेमौसम मैंने बादल को बरसते हुए देखा है, उजड़े हुए गुलशन में बाहर को आते हुए देखा है। तू तो दोस्त कल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तेरे साथ मैं खड़ा हूं। जिंदगी का एक क्षण ऐसा था जब मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था, चल भी नहीं पाता था, बोल भी नहीं पाता था। वो दिन मैंने देखा है, वो दिन मैंने देखा है जब 42-45 डिग्री के अंदर विकास बोलते 6 बजे ड्यूटी से छूटकर 2 व्हीलर के ऊपर घोड़ासर आने का, घोड़ासर से स्टर्लिंग हॉस्पिटल आने का, वो दिन में 1-2 बार नहीं 3-3, 4-4 बार चक्कर लगाने का। ये वो दोस्त है, इनको जिन्होंने समझ लिया ना साहब, समझ लो उसने अपने को पा लिया। उनका रिटायरमेंट का दिन है, अच्छी बात करूं, अच्छा उनके सामने बोलूं, ऐसा नहीं है। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलने में मुझे कोई शक नहीं। वो है दिल के अच्छे, लोगों के दिलों पे राज करने वाले लोग हैं। वो नाम ही विकास। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका, दादा से इतना ही कहूंगा, आप रिटायर नहीं हुए हैं, आपका दूसरा जॉब कल आएगा, घर का। जो व्यक्ति अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता है वो परमानेंट पत्नी का नौकर आता है। मजूर रहता है। आपका आने वाला कल स्वस्थ रहे,
व्यस्त रहे, मस्त रहे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में हमारे जितने भी सफलताएं कोलते दादा ने प्राप्त की है, कोलते दादा इतने तंदुरुस्त, हंसमुख, सब काम करने में समर्थ रहे, उसके पीछे एक ही कारण है और एक ही शक्ति है, उसको स्त्री शक्ति बोला जाता है। यदि आदमी अपने परिवार से खुश, अपने घर से खुश है, तो उसका असर काम पे भी पड़ता है, उसकी नौकरी पे भी पड़ता है। कोलते दादा को इतने प्रमोशन मिले हैं, इतने अवार्ड्स मिले हैं, इतने आगे तक बढ़े हैं वो, उसके पीछे यदि किसी का हाथ है तो मेरी ताई का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ताई उनसे ऐसा कोई काम नहीं कराएगी कि उनको रिटायरमेंट पहले लेने का दुख हो। उन्हें रिटायरमेंट पहले लेने का दुख हो, ऐसा कोई काम ताई कराने वाली नहीं है। बस बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज जैसे कि हम मेरे छोटे भाई, सगे भाई विकास कोलते का फेयरवेल पार्टी रखा है आप लोगों ने। मंच पर उपस्थित नागर साहब, ऑल सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स टेलीकॉम, जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम एंड स्टाफ एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं भी सेंट्रल रेलवे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल इंचार्ज करके मेरी भी 37 ईयर्स की सर्विस हुई। 2 साल पहले मैं रिटायर हुआ। उसके बाद यानी मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि विकास मेरे छोटे भाई का और मेरा करियर ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है। हमारा दोनों का अपॉइंटमेंट डेट एक ही है, 18 नवंबर 1983, और रिटायरमेंट डेट भी एक है, साल अलग है, 31 जुलाई 2020 को मैं रिटायर हुआ और विकास 2022 को रिटायर हो रहा है। विकास ने जो 39 इयर्स की सर्विस जो की है, मैं उसके लिए बड़ा आनंदित हूँ कि इतनी सर्विस इस कम उम्र में विकास ने ज्वाइन किया था रेलवे को, और यहाँ से यानी उस डेट से लेके आज तक जो भी उन्होंने प्रोग्रेस की है वो मोदी यानी एक शाबाशी देने लायक है मेरा भाई। उसने जो भी अचीव किया, यानी जो पुरानी टेक्नोलॉजी से लेके आज तक जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें उन्होंने हमेशा एक्सपर्ट रहे। यानी आपके जो HODs है, PHODs, वहाँ तक उनकी पहुँच थी। और ये मुझे क्यों पता चला कि मैं आपसे एक बात शेयर करूँगा कि जो विश्वास साहब थे आपके CC, वो हमारे PCST करके सेंट्रल में पोस्ट हुए थे। एक ऐसे ही ओकेजन हुआ था, एक फेलियर हुआ था, बहुत बड़ा डिटेंशन हुआ था। उस सिलसिले में मुझे उनसे बात करने का मौका आया। तो जैसे मैंने बोला कि सर आई एम सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल जलगांव, कोलते स्पीकिंग, तो उन्होंने मुझे बोला कोलते ये नाम सुना है, आर यू ब्रदर ऑफ मिस्टर कोलते हु इज वर्किंग इन वेस्टर्न रेलवे? मतलब ये सर आई एम हिज एल्डर ब्रदर। बोले वो बहुत ही होशियार है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डिवोटी है। जब PHOD से हमको ये टोकन मिलता है तो हमको भी गर्व है इस बात का। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि उन्हीं से साथ में उनके चेंबर में 2.25 घंटे की मीटिंग करके उनके साथ चाय और बिस्किट खा के आ गया। P विश्वास साहब, जिनके सामने एक भी ऑफिसर की खड़े रहने की हिम्मत नहीं होती थी, तो इन्होंने जो पाया वो उनके वर्किंग के वजह से, उनके नॉलेज के वजह से, जो डेडिकेशन था, ये पूरे सर्विस बहुत रिस्पेक्टफुल रही। इसमें आप लोगों का भी बड़ा सहयोग है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल इट इज टीम वर्क। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन स्टाफ की जो प्यार है, जो डेडिकेशन है, जो डिवोशन है, इंचार्ज का एक काम है कि एक स्टाफ मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट जो है, तो उसी से स्टाफ को भी
एक मोटिवेशन मिलता है कि एक अच्छा मैनेजर अपने साथ है तो एक अच्छा आउटपुट मिलता है और डेफिनेटली क्रेडिट इंचार्ज को जाता है। लेकिन मैं फिर से ये बोलूँगा कि आप लोगों के सहयोग से मेरे भाई आज 39 ईयर्स की सर्विस कर चुके हैं और एक बहुत इज्जतदार सर्विस मिली है उनको। आगे की उनकी जो आयुष्य रहेगा, इसमें मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो जैसे अभी येवले दादा ने बोला है कि स्त्री शक्ति का हाथ तो बिल्कुल जरूरी है। जैसे मैंने सिग्नलिंग में इतनी 37 ईयर सर्विस की, विकास ने 39 ईयर सर्विस की। अपना जो डिपार्टमेंट है बहुत ही क्रुशियल और क्रिटिकल है, इसमें सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है। जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई रेलवे वर्किंग इज ऑन पैरामाउंट प्रायोरिटीज, तो इसमें घर वाले भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो एक शक्ति रहती है, एक एनर्जी रहती है आदमी को कि मैं अगर घर पे ध्यान नहीं दूँ तो सब मैनेजमेंट बराबर रहेगा घर का। तो इसमें हमारे बहू का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैंने 37 ईयर्स में हमारे मिसेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सिग्नलिंग की सर्विस तो आप लोगों को मालूम है कितना क्रिटिकल है, 24/7 365 डेज। तो इसमें फैमिली का योगदान है। जैसे विकास के साथ कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए और इनका हेल्थ इशू, तो विकास ने मेरे से बात की कि भैया जी ऐसा ऐसा है, तो अभी थोड़ा मैं रुकना चाहता हूँ। मैंने बोला दिल से आवाज़ आई है और तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है तो बिल्कुल बढ़िया डिसीजन तुम्हारा। और हमारा एक एक्सटेंडेड फैमिली, पूरे 69 लोगों की एक्सटेंडेड फैमिली हमारी, तो उसमें भी ये डिसीजन हमने स्प्रेड किया कि भाई विकास रिटायरमेंट लेने चाहते हैं। सबने वेलकम किया कि भाई आप वो यानी इनिंग खत्म करके हमारे इनिंग में आ जाओ फैमिली इसमें। तो विकास ने एक बैलेंस अच्छा किया है कि रेलवे सर्विस को तो सिंसियरली किया, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली का भी पार्ट रह के बहुत एक्टिव रहे वो। और एक उनका हमेशा एक कलात्मक दृष्टिकोण भी रहा, एक एंटरटेनिंग रहे, खुद को म्यूजिक में इन्वॉल्व करते हैं। बचपन से हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। वो बचपन से तबला बजाते थे। 5 परीक्षा गांधर्व में महाविद्यालय की वो पास है। अभी आप लोगों ने शेयर किया कि क्या बोलो, लेकिन आप उनको एक सिंगर करके जानते हो अभी। तो म्यूजिक में पहले से इन्वॉल्व है। एक म्यूजिक एक मेडिटेशन जैसा है, जब अपन एक स्ट्रेस रहता है, अपन ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद म्यूजिक में अगर इन्वॉल्व होएगा, इट इज काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो इसमें भी बहुत एनर्जी मिलती है, आदमी एक फ्री माइंड हो जाता है, थॉटलेस माइंड हो जाता है। तो मैं पूरे मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के तरफ से, आपकी तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे भाई का जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारी सेकंड इनिंग उसकी जोरदार रहे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कुछ आपने कहा, बढ़िया कहा। अरे मैं अहमदाबाद में आने से पहले एलईडी में जेई टेलीकॉम के रूप में काम कर रहा था। कोलते सर के मार्गदर्शन में ओएफसी का काम हुआ, तो सर को लगा कि मेरे में कुछ है बात जो शायद सर के काम को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया सीनियर सर को, सर इसको बुला सकते हैं। तो सर के रिकमेंडेशन की वजह से मैं आज अहमदाबाद में हूँ और अच्छा चल रहा है। थैंक यू गौरव सर। नमस्कार साथियों, आज आप सबको देख के मेरा सीना गर्व से फूल रहा है। मैंने जिंदगी में क्या कमाया, बस यही कमाया है जो आपका साथ, आपका सहकार, उसके बिना मैं कुछ नहीं बन पाता था। आपने बहुत मुझे सहकार्य दिया है। 1988 से अहमदाबाद आया था मैं, तभी एसएससी टेलीवन, उस टाइम पे कंट्रोल और एसएससी सीटीसीआई बोलते थे, सीटीसीआई कंट्रोल, सीटीसीआई ऑटो, सीटीसीआई कंट्रोल के ऑफिस में मेरा पोस्टिंग हुआ था। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जैसे कि आप सब जानते थे उस टाइम से
आरी केबल हुआ करता था। आरी केबल, एक्सचेंज। आज एक्सचेंज एक रैक में समा जाता है। एक्सचेंज को समाने के लिए इतना हॉल भी कम पड़ता था उस टाइम से। स्ट्राउजर एक्सचेंज होते थे। आरी केबल में कंट्रोल चलाते थे। उस टाइम पे जो फेलियर्स होते थे, अगर हम फेलियर, जैसे बारिश में हमकास केबल के फेलियर होते हैं, अगर हम साइड पे पहुंच गए तो जब तक वो राइड नहीं होना है वापस नहीं आ सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन का जरिया सिर्फ वही था। धीमे धीमे आगे OFC इक्विपमेंट्स आए। OFC इंस्टॉलेशन 2000 के करीब से OFC आया अपने यहाँ पे। मुझे लगा कि इसमें हमें बहुत सीखने की जरूरत है। अगर हमको सरवाइव करना है तो सीखना पड़ेगा। एक वाकया बताऊं, रेलटेल के ऑफिस में OFC के चक्कर में ही हम, पहले जो दवे साहब थे अपने, रिटायर्ड हो गए थे दवे साहब, वो और मैं रेलटेल के ऑफिस में गए थे। गिरीश केकरे को जानते हैं, उनके ऑफिस गए थे। उनका लैपटॉप खुला हुआ था और हम कुछ उसमें डॉक्यूमेंट बना रहे थे, तो उनको कुछ काम आ गया तो वो बाहर चले गए और मुझे बोले कि खोलते जरा तुम टाइप कर लेना। मुझे तो ABCD नहीं मालूम था, कंप्यूटर का क मुझे मालूम नहीं था। जब हम पढ़ते थे तो कंप्यूटर क्या चीज़ है वही पता नहीं मुझे। वो उसमें मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो स्लीप मोड में चला गया, बंद हो गया। मुझे इतना उस टाइम पे अपने आप पे ये हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर मुझे इसमें अपने आप को जिंदा रखना है ये फील्ड में, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उसी वक्त मैंने कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन किया, क्योंकि एक मुझे अपने आप को अपग्रेड करना था। कंप्यूटर को सीखा। OFC के जो NMS वगैरह वो बड़ौदा से आते थे उस टाइम पे, उनके साथ बैठ के मैं देखता था क्या कर रहे हैं। धीमे धीमे सीखने लग गया। इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल मैंने बोला मुझे अपने हाथ से करने दो। जब तक हम अपने हाथ से कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप नहीं होगा। वही मैं करते गया आगे, और धीमे धीमे एक टाइम ऐसा आया कि OFC तो मुझे, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपने आप पे गर्व नहीं होना चाहिए, गर्व से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा था कि भाई उनको बुलाओ, ये हुआ, ये फेलियर है। कोई भी नया नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है उस टाइम पे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, उसको सेट होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत होती है। रात रात को मुझे दौड़ना पड़ता था। जब ये नया नेटवर्क बना था अहमदाबाद गांधीधाम, रात रात को फेलियर आते थे। मैं अपनी मिसेज के साथ कभी शाम को मार्केट में हूँ तो तुरंत कभी फोन आए कि सर ऐसा हो गया, ये हो गया। इनको या तो कभी रिक्शा में बैठा के घर भेजता था, या अगर टाइम हो तो घर पे छोड़ के फिर ऑफिस जाता था। इन्होंने भी बहुत सर्वाइव किया, सफ़र किया मेरे लिए। इनको भी मैंने बहुत कम समय दे पाया उस टाइम से। अब ये मुझे मौका मिला है इनकी सेवा करने का। इनको पूरा टाइम देने का मौका मिला है मुझे। रोज सब्जी लेने के लिए जा सब्जी लेने के लिए मैं रोज जाता हूँ, साथ में जाते हैं दोनों। एक बात का मुझे गर्व है, अहमदाबाद में 1988 में जिस ऑफिस में मेरी पोस्टिंग हुई थी, सारे प्रमोशन मैंने यही लेके, यही से एज ए इंचार्ज में रिटायर हो रहा हूँ। ये भी एक गर्व की बात है कि क्लास 3 के सबसे निचले स्तर पे मैं आके क्लास 3 के सबसे ऊंचे स्तर से मैं रिटायर हो रहा हूँ।
ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। और मेरा काम मुझे किसी को प्रूव करने की आज की तारीख में जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि मैं क्या हूँ। एंटायर सर्विस में मेरे पास 11 अलग अलग अवार्ड है। उसमें एक रिकॉर्ड मेरे नाम पे बोलता है, अहमदाबाद डिवीजन में सिग्नल एंड टेलीकॉम में टेलीकम्युनिकेशन में जो जीएम अवार्ड अकेला है वो मेरे नाम पे है। इसका मुझे गर्व है। ज़्यादा क्या कहूँगा, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है मुझे, अपने ऑफिस से बहुत लगाव था मुझे, और पूरी एक फैमिली के साथ हम रहते थे। मैं एक बार मेरी मिसेस के साथ आया था ऑफिस में। वंदना बोली, मैडम आप सर आपसे गुस्सा नहीं होते क्या कभी? क्योंकि हमने इनको कभी गुस्सा होते नहीं देखा। लेकिन गुस्सा क्यों? जब मुझे मैं किसी को बोलूं कि भाई ये काम करना है, अगर वो हो रहा है तो मुझे किसी को डांटने की जरूरत क्या है? उन्होंने भी मुझे उतना ही सम्मान दिया कि ये काम करना है। आज मैं हूँ सब इन लोगों के कारण हूँ। अकेले मेरे बस की बात नहीं है, आपके सहकार के कारण ही मैं यहाँ पे हूँ। एक अच्छा क्रिकेटर जो होता है अपने इनिंग से रिटायर होता है। कब होता है? जब वो अपने पीक पॉइंट पे होता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसी मान सम्मान का हकदार बना रहूं और वो मान सम्मान मुझे मिलता रहे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा, अगर मैं कुछ दिन और ज़्यादा अगर सुपरएनिमेशन तक मैं नौकरी करूं तो शायद मैं अपना मान सम्मान खो बैठूं, अपना स्वाभिमान खो बैठूं। और इसी के चलते मेरे मन में विचार आया कि मुझे अभी रुकना चाहिए। ये सब मेरे सपोर्ट सिस्टम है, मेरे भाई बेटे, मेरी फैमिली। इनके साथ मैंने शेयर किया। मुझे ऐसे शब्द सुनने को मिले थे, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। मैंने भाई को पूछा, मुझे नींद नहीं आती है, मैं ये करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला, अगर मन में आया है छोड़ दो, है ना। मुझे पूरा सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, और हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे जो दोस्त है देवले दादा, उनसे भी मैंने शेयर किया। सबने मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है, आपके मन में आया है, आप वीआरएस ले सकते हैं। और इसी के कारण मैंने फिर इंटीमेशन देके आज मैं अपनी ये इनिंग ख़त्म कर रहा हूँ। आप सबने मुझे बहुत साथ दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। अगर कुछ मेरे से आप कुछ बोलने में कुछ गलतियाँ हो गई हो तो मैं भी चाहूँगा कि आप मुझे माफ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद कोटे साहब, आपने अपनी मन की बात कही। आने वाला समय ही बताएगा कि आपकी कीमत क्या थी और क्या है, क्योंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, नए नए काम आ रहे हैं और उसमें लगे रहना है। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं हमारे चीफ गेस्ट से कहूँगा कि जरा ज़्यादा नहीं करें, अगर कम, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि अभी डिनर भी लेना है। तो प्लीज़ हमारे कोटे सर के लिए कुछ जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है या दिया है वो बताएं। श्री कोलते तथा यहाँ पर पधारे हुए सभी उनके परिवार के सदस्यगण एवं मेरे एसएनटी के सभी साथियों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। जैसे कि आज कोलते जी अपने सर्विस से विदाई समारोह ले रहे हैं, तो इस में आज यह सब समारोह रखा गया है।
कोलते भाई इनकी ज़िंदगी लगभग में गई और मेरी माइक्रोवेव में, और इन दोनों का आपस में काफ़ी संबंध रहा है, क्योंकि माइक्रो और कंट्रोल दोनों साथ साथ पैरेलल चले। कोलते भाई का सबसे ज़्यादा मेरा संपर्क हुआ जब ये OFC से स्टार्ट हुई, और वो सब इक्विपमेंट माइक्रो में लगते थे। तो जब से उनका आना जाना काफ़ी रहा, तो उनसे मैंने भी काफ़ी सीखने की कोशिश करी। और जिस टाइम माइक्रो में NMS लगा, और उस टाइम मेरे को OFC की बिल्कुल ABCD आती ही नहीं थी। तो हम लोग कोलते भाई को बोलते थे, भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, अभी कोई भी हमको प्रॉब्लम आती है तो हम आपको मोबाइल में बात करेंगे, तो आपको गाइड करना। और कोलते भाई हमको उस पर गाइड करते थे और उस पर हम अपना काम चलाते थे। कोलते भाई के लिए मैं जैसे इन्होंने बहुत कुछ बता दिया, उनके फ्रेंड ने बताया, उनके ब्रदर ने बताया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोलते भाई बहुत ही मेहनती रहे। मैंने जब से इनको देखा है बहुत मेहनती रहे, वो किसी पे डिपेंड भी नहीं रहे। और उन्होंने जहाँ भी उनको वर्क मिला है, टेस्ट में हो, OFC का हो या अदर स्टेशन का, जैसे गांधीधाम गए, दानातरा गए, हिम्मतनगर सेक्शन गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई कोई जाए कोई करे, अगर उनके संग कोई स्टाफ को भेज सके तो उन्होंने भेजा है, या नहीं तो खुद ने जाके काम किया। और ये सही बात है कि इनके जो भी हमारे चीफ इंजीनियर टेलीकॉम हुआ करते थे, वो डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करते थे और इनको डायरेक्ट बात करते थे कि भाई कोलते ये काम करना है आपको, और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके भी दिखाया। अब रिटायरमेंट तो हुआ, ये मेरे पहले आए थे और बाद में रिटायर हो रहे हैं, देखो भाग्य। मैंने इनसे प्रार्थना भी की थी, रिक्वेस्ट किया था, ऑफिसरों ने मेरे को बोला था कि इनका वारंटी आप रुकवाइए। मैंने इनसे बोला भी था कि भाई थोड़ा आप ऐसा करिए कि आप लिख के दीजिए कि मेरे को अभी सर्विस बाकी, तो मैं करने को तैयार हूँ, वारंटी वापस खींचने को तैयार है, ऐसा लिखवा दो। लेकिन वो बोले नहीं, मैंने मन बना लिया है कि मेरे को अब अपने परिवार में ही रहना है, परिवार के सदस्यों के साथ अपना जीवन बिताना है। तो हमने सोचा कि आपकी खुशी हमारी खुशी है। वैसे तो हम नहीं चाहते थे कि वो जल्दी जाए, तो इसमें हमारे स्टाफ का तो नुकसान है, क्योंकि इतने पीरियड में वो थोड़ा कुछ और शिक्षा दे देते, अपने टेक्निकल जो उनका है वो सबको शेयर कर देते, और रेलवे के लिए भी कुछ काम करते। लेकिन जो होता है वो अच्छा होता है। आज के समय में नौकरी करना इतना आसान भी नहीं है। कोलते भाई को मालूम है, जहाँ बैठे हैं उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि आजकल नौकरी करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये इन्होंने इतना समय निकाला, बहुत अच्छा समय निकाला, और इनको बहुत मान सम्मान मिला। कोलते भाई रिटायर हो रहे हैं, हमारी तरफ से कोई भूल चूक हुई हो, क्योंकि हम भी यूनियन वाले हैं, कभी कभी जोश में बोल भी देते हैं बिना होश के भी। तो हो सकता है कि हमने भी कुछ ऐसा बोल दिया हो जो कोई इनको थोड़ा लग गया हो। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ किसी को कुछ ऐसी वाणी बोलूँ नहीं जिसको कोई दुख दर्द हो। ये रिटायर हो रहे हैं, मैं भविष्य में इनके शुभकामना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और मैं ये चाहूँगा कि आप परिवार के साथ बिताएं, लेकिन इतना भी नहीं बिताएंगे घर में बैठे रहें। अगर आपको कहीं और चांस मिलता है जरूर करें, क्योंकि इनकी डिमांड है, उनको बुला भी लिया जाएगा, और मेरे को लगता है जाएंगे भी, और जाना भी चाहिए, जाना चाहिए, मेरे हिसाब से जाना चाहिए। क्योंकि मैंने 4 साल रिटायरमेंट के कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे मालूम पड़ता है, क्योंकि मेरे पास तो दुनिया भर की एक्टिविटी है, फिर टाइम पास हो जाता है। लेकिन इनको अभी बाद में जाके इनको एहसास होगा कि नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप कोशिश करें और जाना चाहते हो तो जाना चाहिए। कहीं जहाँ जाओगे उसको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूँ, परिवार के साथ सुखी संपन्न रहे, और मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं, मैं आपके कार्य हूँ। धन्यवाद, आप मुझे सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। आ जाओ सब आ जाओ। नरेंद्र भी आ जाएगा।
कल सवार हाँ सवार जोर से तालियां। अभी इसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं है, तालियां का कोई कमी मत करे, पूरा जोर से बजाए प्लीज। अभी सबको डिनर पे जाना है, बराबर। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात नहीं, ओ उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सीना फिर कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे ओ
तेरे याद रहे। दिन है ले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, तेरे याद नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, तेरे याद रहे। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार का। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूँ सारी बातें, मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही है जाग के सो के ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है,
प्यार प्यार प्यार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। थैंक यू। सोहिल ढंग से ये रास्ते हवा, हर एक चीज है अब जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, ये जिंदगी है सब
के नूर से रोशन, ये रोशनी जो न हो जिंदगी अधूरी है। रहे वफा में कोई हम सफर जरूरी है। ये रास्ता नहीं तन्हा कटे तो मुश्किल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। How to make and फरमाइश से हम एक डुएट गाना पेश करते हैं। से जी भरता ही नहीं अब चैन मिले तो चैन मिले।
से जी भरता ही नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले मिलना हो तो कैसे मिले हम मिलने की सूरत लिख दो मिलने की सूरत लिख दो वाह वाह वाह